और उसमें आपका ये एक्सटॉर्शन या उद्यापन तक बताया गया था। इसके बाद आपका लूट हम शुरू किए थे या राबरी। क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए। राबरी को परिभाषित करते हुए राबरी और डकैती में डिफरेंस बताइए। यानी कि लूट को परिभाषित करते हुए लूट और डकैती में अंतर बताइए। ये मेंस में क्वेश्चन बनता है। जब भी ये क्वेश्चन मेंस में बने, इसको लिखना कैसे है ये देखा जाए। मॉडल बनाया जाए। पहले शुरुआती दौर में आप लिखेंगे कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सेक्शन 390 में 390 सेक्शन में राबरी या लूट को परिभाषित किया गया है। लूट स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है। ये जरूर लिखिएगा। स्वतंत्र अपराध नहीं है तो किसका गंभीर रूप है ये आपका जवाब रहेगा। कह सकते हैं कि आपका ये चोरी यानी कि थेफ्ट या उद्यापन। अब जो 390 में परिभाषा है, सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है कि उस परिभाषा को आप कह सकते हैं कि कवर करेंगे। और आइए परिभाषा में जो एक एक आपका कह सकते हैं कि व्यू है या एक एक आपका जो पॉइंट हैं उसको हम देखते हैं। आइए देखा जाए। आपका लूट आपका 390 में जो बेयर एक्ट हैं उसको पहले देखा जाता है। प्रयास ये करिए कि बेयर एक्ट तैयार कर लीजिए। देखिए आपका लूट में क्या बताया गया है। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। इसका मतलब ही हुआ कि लूट कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है। कुछ दशाओं में चोरी ही लूट में कन्वर्ट हो सकती है और कुछ दशाओं में एक्सटॉर्शन या उद्यापन लूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब दो कंडीशन 390 में दी गई हैं। पहली कंडीशन वह दी गई है जहां की आपका चोरी बराबरी में कन्वर्ट होगी, और दूसरी कंडीशन जो दी गई है वह जो दी गई है जहां की एक्सटॉर्शन या उद्यापन लूट में कन्वर्ट होगा। आइए बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। आपका पहले चोरी कब लूट है।
देखिए आपका ये बताया जा रहा था पहला कंडीशन की चोरी कब लूट होगी। विशेष तौर पे शब्दों पर ध्यान आपको देना है समझने के लिए, और उसमें जो दो तीन आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है उन समस्याओं को भी मैं कवर करूंगा यहाँ। आइए देखा जाए। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में। यानी कि चोरी कब लूट होगी, तो अच्छे से याद रखिएगा। चोरी लूट है यदि उस चोरी चोरी कब लूट होगी, तो पहला कहा जा रहा है चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए। दूसरा कहा जा रहा है आपका कि चोरी के करने में, यानी कि चोरी के करने में। तीसरा कहा जा रहा है चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति, यानी कि चोरी द्वारा जो प्राप्त संपत्ति है उसको ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने, ले जाने का प्रयत्न करने। अभी हम इसको समझाएंगे। ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से, अपराधी उस उद्देश्य, अति महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, उस पर्पज से, उस उद्देश्य से क्या करता है। अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है। स्वेच्छा, भाई क्या करता है स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है। आइए इसको देखा जाए। चूंकि यानी कि कब चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व हमने बताया था। संपत्ति, चल संपत्ति होना, संपत्ति का किसी के कब्जे में होना, कब्जेधारी की सम्मति के बिना संपत्ति को हटाना, संपत्ति को ले जाना या हटाना, और हटाते समय जो इरादा या इंटेंशन होगा वह डिसऑनेस्टली होगा, यानी कि बेईमानी का। तो ये जो 5 आवश्यक तत्व चोरी के हैं, ये चोरी हुई तो कब हम कहेंगे कि ये जो थेफ्ट है राबरी में कन्वर्ट हो गया, तो एक एक शब्दों पर अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका चोरी लूट में कन्वर्ट तब होगी जब चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए का मतलब ये हुआ कि अभी चोरी की नहीं गई है बल्कि अब चोरी की जानी है, यानी कि चोरी के पूर्ववर्ती। तो भाई अपराधी क्या करता है, तो चोरी करने के लिए जो अपराधी है वह स्वेच्छा किसी व्यक्ति को या तो उपहत्याकारी या तो मृत्युकारित करता है, या आपका कह सकते हैं कि उपहत्कारित करता है, सदोष अवरोध करता है, या तत्काल ये सब करने का भय दिखाता है, या
आपका प्रयत्न करता है, यानी कि या तो ये कार्य करे या इन कार्यों का केवल क्या दिखा दे, भय। किसका भय दिखा दे? मृत्यु का भय दिखा दे। और किसका दिखा दे? हठ या उपहत का दिखा दे। और सदोष अवरोध का एक उदाहरण अच्छे से देखिए। ये एक व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है, बी के घर में घुसता है। अभी चोरी किया नहीं, बल्कि किसके लिए घुसा है? चोरी करने के लिए। बी जग रहा है, तब तक बी पर पिस्टल तान देता है और बी यानी कि बी को मृत्यु का क्या दिखा देता है? भय। लेकिन किसके लिए? चोरी करने के लिए। तो ये जो चोरी होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लूट में। पहला उदाहरण। दूसरा देखिए, चोरी करने में का मतलब उस दौरान, यानी कि उस दरमियान, यानी कि जब चोरी वह कर रहा है, यानी कि चोरी करने का काम वह क्या कर चुका है? शुरू। तो चोरी करने में आपका क्या करता है? अपराधी स्वेच्छा से उस उद्देश्य के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए, यानी कि चोरी करने के दौरान आपका क्या करता है? या तो मृत्यु किसी की कारित करता है, या उपहत या सदोष अवरोध, या इनका भय दिखाता है। तो आइए एक उदाहरण इस पर देखा जाए। दूसरे पॉइंट पर, ए बी के घर में घुसता है और आपका बी सोया रहता है। चोरी प्रारंभ ए कर देता है, तब तक बी जग जाता है और ए आपका चोरी करने में पिस्टल बी पर तान देता है, या उसको एक कमरे में बंद कर देता है, या डंडा लिया है और तान लेता है डंडा कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारी उपहत कर दूंगा, या पिस्टल ही तान लेता है और फिर चोरी करते रहता है। तो हम कहेंगे कि ये जो चोरी है अब किस में कन्वर्ट हो गई? लूट में। तीसरा, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने, दोनों। चोरी कर लिया और चोरी द्वारा जो प्राप्त संपत्ति है उसको ले जाने में या ले जाने का प्रयास करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, उपहत कारित किया जाता है, या सदोष अवरोध कारित किया जाता है, या कारित नहीं किया जाता लेकिन क्या किया जाता है? केवल भय दिखाया जाता है, या भय दिखाने का क्या किया जाता है? प्रयास। तो ये जो चोरी है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी में। अब आपको इस पर ही समस्या बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। आपका दो समस्या बनती हैं, दोनों समस्या में से अगर आए तो आपका गलत न हो। देखिए ध्यान से भाई, आपका एक चोर है और वह सिर पर बक्सा लिया है, सिर पर बक्सा लेकर भाग रहा है और लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वह आपका लोगों पर पत्थर बरसा रहा है। तो ऐसी दशा में चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में वह उपहत कारित करने का भय दिखा रहा है, पत्थर मार रहा है कि भाग जाइए नहीं तो आप लोगों को क्या लग जाएगी? चोट। तो ये जो चोरी होगी ये लूट में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन एक समस्या जो बनती है, जो आप गलत कर सकते हैं, और वह समस्या देखिए क्या बनती है। एक व्यक्ति बक्सा चोरी किया, बक्सा ले जा रहा है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वह बक्सा फेंक दिया है और भाग रहा है, फिर भी लोग पीछा कर रहे हैं। तो वह अपने बचाव के लिए लोगों पर बंदूक तान लेता है, लोगों पर पत्थर बरसाने लगता है। तो क्या ये जो चोरी हुई लूट में कन्वर्ट होगी कि नहीं?
यहीं दिमाग लगाना है, ध्यान में रखना है। जो ये भय दिखाया जा रहा है यह किस उद्देश्य के लिए दिखाया गया हो, या तो चोरी करने के लिए, या चोरी करने के दौरान, या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का क्या करने प्रयास। और इस उदाहरण में ये तीनों में से कोई कंडीशन विद्यमान नहीं है, क्योंकि वह ये दिखाया जा रहा है उदाहरण में कि जो वह चोरी वस्तु की किया था वह वस्तु वह क्या कर चुका है, अब फेंक चुका है। तो क्या तीनों में से कोई भी पॉइंट लागू होता है? नहीं। तो ये चोरी तो है लेकिन राबरी नहीं है, यानी कि प्रत्येक हिंसा या भय चोरी को राबरी में कन्वर्ट नहीं कर देता। आपका चोरी राबरी में कन्वर्ट तभी होगी जब तीन उद्देश्यों के लिए हिंसा या भय दिखाया गया हो। वह उद्देश्य क्या है? तो तीनों उद्देश्य याद रखिए। चोरी करने के लिए, चोरी द्वारा, चोरी करने के दौरान, और चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को क्या करने, ले जाने या ले जाने का क्या करने प्रयास। अगला उदाहरण एक और बनता है। एक चोर है, चोरी कर रहा है, उसी दौरान मालिक जग गए। मालिक चोर को पकड़ने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गए। चोर सारा सामान छोड़ दिया, अपने को बचाने के लिए भागने लगा। मालिक दरवाजे पर खड़े थे, मालिक को धक्का दे दिया और मालिक गिर गए, पैर टूट गया। तो ये लूट होगी कि नहीं? लूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो तीन उद्देश्य हम बताए हैं उन उद्देश्यों में से किसी में ये गवर्न नहीं हो रहा है। आइए आगे देखा जाए, अभी समाप्त नहीं हुआ। आइए, अपराधी। अपराधी माने जो चोरी का अपराध कर रहा है। अपराधी उस उद्देश्य से जो ये शब्द हैं ये भी अति महत्वपूर्ण है। उस उद्देश्य से मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध या उसका भय दिखाया गया हो, यानी कि अपराधी ने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भय दिखाया हो, तो आपका जवाब रहेगा तीन में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो पहला कौन सा उद्देश्य है? चोरी करने के लिए। दूसरा कौन सा उद्देश्य है? चोरी करने में। तीसरा कौन सा उद्देश्य है? चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का क्या करने प्रयत्न। अगर इस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए, अर्थात अपने को बचाने के लिए, अगर वह बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो ऐसी दशा में उसे आपका राबरी नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा? आपका केवल और केवल चोरी, राबरी नहीं। स्वेच्छा, ये जो शब्द हैं इस पर भी समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। स्वेच्छा शब्द आपका आईपीसी के सेक्शन 39 में स्पष्ट किया गया है। स्वेच्छा का मतलब हुआ इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ या विश्वास के साथ। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को करने का या तो उसका आशय है या उसका नॉलेज है या विश्वास करने का कारण है कि हम ये कार्य करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपराधी स्वेच्छा मृत्यु, उपहत या सदोष अवरोध किया है या इसका भय दिखाया है, तब चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर भय दुर्घटनावश दिखा दिया, चोट दूसरे को दुर्घटनावश लग गई, तो वह चोरी तो होगी लेकिन वह लूट में कन्वर्ट नहीं होगी। इस पर भी एक दो केस पूछे जाते हैं और एक दो समस्या बनती हैं।
ट्रेन वाली समस्या याद रखिए। एक औरत अपने डलिया में यानी कि टोकरी में कुछ फल ले जा रही थी। एक व्यक्ति ट्रेन के ऊपरी सीट पर बैठा था और चाकू से रस्सी काट रहा था जो डाली बंधी थी। रस्सी काटते हुए औरत का अंगुली ही कट गई। तो समस्या अब पूछा जाता है कि उसने चोरी का प्रयास किया कि लूट किया कि चोरी किया। तो चूंकि कोई सामान अभी हटाया नहीं था, वो रस्सी को क्या कर रहा था, काट रहा था। तब तक औरत का क्या कट गई, अंगुली। अब बताइए आप लोग, क्या वह स्वेच्छा से अंगुली काटा है कि दुर्भाग्यवश कट गई? तो ये चोरी लूट में कन्वर्ट होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि जो हिंसा या भय दिखाया जाए वह कैसा होना चाहिए? स्वैच्छिक। ये भी सतर्क रहना है। अब आइए आपका एक्सटार्सन। एक्सटार्सन कब लूट में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसका कंसेप्ट ये बनाइएगा कि अगर सब कुछ तत्काल 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 हो, यानी कि तुरंत 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 हो, तो ये जो उद्यापन होगा वह लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सब कुछ क्या होना चाहिए? तत्काल। तत्काल का मतलब कि तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल मृत्यु का भय दिखाया हो, तत्काल पैसा के लिए कह रहा हो, और यानी कि सब कुछ क्या होना चाहिए? सिंघम वाली स्टाइल में अभी के अभी। तो अगर सब कुछ अभी के अभी हो तो वह जो एक्सटार्सन है राबरी में कन्वर्ट हो जाएगा बेयर एक्ट। अब देखिए, उद्यापन कब लूट है? उद्यापन लूट है यदि अपराधी उस उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। यानी कि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है उसके सामने अपराधी क्या है? एपियर हैं, उपस्थित हैं, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, यही कहा जाता है अभी के अभी, तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। यानी कि एक तो सामने है, दूसरा क्या करता है? भय में डालता है। तो अब यहाँ सतर्क रहना है। मृत्यु का भय नहीं, उपहत का भय नहीं, आपका सदोष अवरोध का भय नहीं, बल्कि इसके आगे एक शब्द लगाएंगे, कौन? तत्काल। किसका भय दिखाता है? तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहत का या तत्काल सदोष अवरोध का। और अगला शब्द देखिए, और इस प्रकार भय में डालकर, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कि तुरंत तुम क्या दे दो? उद्यापित संपत्ति दे दो। यानी कि तुरंत तुम धन दे दो, चल संपत्ति दे दो, अचल दे दो, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दो। तो यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है? तत्काल तत्काल तत्काल। यानी कि जिस व्यक्ति को भय में डाला है उसकी उपस्थिति में अपराधी है, पहला। दूसरा, तत्काल मृत्यु का भय या घोर उपहत का भय, सदोष अवरोध का भय दिखाया है। फिर तत्काल कहता है कि क्या करो? उद्यापित चीज दो। तो सब कुछ अगर तत्काल 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 रहे तो ये जो एक्सटार्सन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका राबरी में। अब देखिए दृष्टांत, देखिए आपका दृष्टांत भी पूछा जाता है, एक एक करके देखना है। पहला दृष्टांत, क य को दबोच लेता है
और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की सम्मत के बिना कपट पूर्व निकाल लेता है। अब समझिए, पहला जो दृष्टांत है वह चोरी से किस में कन्वर्ट होगा? राबरी में। तो सबसे पहले आपके चोरी के आवश्यक तत्व पांचों देखना है। पांचों आवश्यक तत्वों के बाद हम देखेंगे कि क्या जो अपराधी है वह चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयास में मृत्यु, उपहत या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का भय दिखाया कि नहीं? तो बताइए, दबोच लिया तो दबोच लिया तो मृत्यु तो किया नहीं, लेकिन जब दबोच लिया तो अवरोधित कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और सदोष परिरोध करके पूरी तरह जकड़ लिया, कहीं जाने नहीं देगा, तो क्या किया? सदोष परिरोध। और सदोष परिरोध करके अब अपराधी अपने हाथों से, सतर्क रहिए, अपने हाथों से क्या निकाल रहा है? पैसा और बटुआ और धन। तो ये अपने हाथ से जब अभियुक्त या अपराधी आपका धन हटाएगा, संपत्ति हटाएगा, तो यह चोरी होगी। और चूंकि इस चोरी करने के दौरान क्या किया गया है? पीड़ित को आपका सदोष परिरोध किया गया है, तो ये चोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी में। अगला देखिए दृष्टांत। क य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्टल दिखलाता है और य की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप य अपनी थैली दे देता है। अब सतर्क ये रहना है आपका। देखिए सुधा, ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन का अपराध है, पहला नियम। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपराधी को थैली दे रहा है। अपराधी नहीं निकाल रहा है, सतर्क रहना है। कौन दे रहा है? स्वयं अपने हाथों से, जो पीड़ित हैं। पीड़ित को राजमार्ग पर मिला, पिस्टल दिखाया गया, सामने खड़ा है और पिस्टल दिखाया गया, यानी कि भय दिखाया गया और कहा गया कि तत्काल तुम अपना पर्स या थैली निकालो और हमें दे दो। अब यहाँ आपका एक्सटॉर्शन तो हुआ ही, क्या ये एक्सटॉर्शन राबरी माना जाएगा कि नहीं, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। तो अगर सब कुछ तत्काल 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 हो तो ये एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राबरी में। तो तत्काल कराइए। क्या अपराधी उपस्थित है कि नहीं है? क्या अपराधी ने तत्काल मृत्यु का भय दिखाया कि नहीं? पिस्टल तान लिया, दिखाया कि नहीं? दिखाया। और फिर तत्काल पैसा लिया कि नहीं, यानी कि तत्काल धन लिया कि नहीं, कि तत्काल अपनी जेब से पर्स निकाल कर दे दो। तो आपका ये जो आपका उदाहरण है ये एक्सटॉर्शन से किस में कन्वर्ट हो गया? राबरी या लूट। यानी कि सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है? तत्काल। देखिए अगला, क राजमार्ग पर, अगला दृष्टांत देखिए। क राजमार्ग पर य और य के शिष्य मिलता है। क उस शिष्य को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि यह उसको अपनी थैली नहीं परिदत्त करेगा तो उसके शिष्य को कागार से नीचे फेंक दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ कौन है? यह को यह भयकारित करके कि उस शिष्य को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपहत करेगा, यह से उसकी थैली सदोष लेता है। अतः कौन ने यह को लूटा है। यानी कि यहाँ भी सब कुछ क्या हो रहा है? तत्काल तत्काल तत्काल। अंतिम दृष्टांत ही आपको फंसाता है, क्योंकि ये भी एक्सटॉर्शन ही है
और लूट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि तत्काल यहाँ नहीं कार्य है, तत्काल नहीं। देखिए आपका को य से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिष्य मेरी टोली के हाथों में है। यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपया नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। तो पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि क्या क्या शिशु अपराधी की उपस्थिति में है कि नहीं। तो उपस्थिति में नहीं है, बल्कि उसकी टोली की उपस्थिति में है। दूसरा कहा जा रहा है कि यदि तुम 10,000 रुपया नहीं दिए तो तुम्हारे शिष्य को मार दिया जाएगा। समस्या ये है कि क्या तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया कि मार दिया जाएगा? मार दिया जाएगा तो तत्काल शब्द आया नहीं। तो ये एक्सटॉर्शन तो है, लेकिन क्या ये नहीं है आपका लूट। चौथा दृष्टांत पूछा जाता है, कई लोग लूट ही मार कर आ जाते हैं, लेकिन लूट नहीं बल्कि क्या होगा आपका एक्सटॉर्शन होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है उसको देखा जाए। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि लूट और डकैती में डिफरेंस क्या है। या तो इसी में पुछल्ला जोड़ देगा या अलग से भी क्वेश्चन बनता है। पुछल्ला भी जोड़ देता है कि लूट को परिभाषित करते हुए लूट और डकैती में अंतर बताइए। तो 5-6 अंतर कम से कम आपका बता दिया जाए। एक पहले डकैती हल्का सा बता दिया जाए, तब डिफरेंस। लूट का ही गंभीर रूप डकैती है, ये पहला नियम। लूट डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी यदि लूट कारित करने में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 हो। लूट प्रत्येक चरण में दंडनीय है। लूट के लिए एकत्रित होना, लूट नहीं, डकैती प्रत्येक चरण में दंडनीय है। डकैती के लिए एकत्रित होना, डकैती की तैयारी करना, डकैती का प्रयत्न करना और डकैती करना, ये चारों बातें दंडनीय हैं। आपका डकैती संपत्ति संबंधी अपराधों में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। यानी कि सबसे क्या है, गंभीर अपराध है। प्रत्येक डकैती में लूट होती है, लेकिन प्रत्येक डकैती प्रथमतः क्या होगी, लूट, तभी तो कन्वर्ट होगी डकैती में। लेकिन प्रत्येक लूट डकैती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है लूट करते समय व्यक्ति 4 हो, 3 हो, 2 हो, और जैसे ही व्यक्ति कितना हो जाएंगे, कम से कम 5, तो ये लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डकैती में। अब अंतर आपका देखा जाए, आपका एक अंतर देखा जाए, लूट और डकैती में डिफरेंस क्या है। कम से कम आप 6 या 7 अंतर लिखेंगे। देखिए आपका पहले सेक्शन से भी दिखा सकते हैं। लूट और डकैती में क्या डिफरेंस है, ये आप सेक्शन से भी दिखा सकते हैं। पहला दिखा सकते हैं कि लूट की परिभाषा आईपीसी की धारा 390 में दी गई है, जबकि डकैती की परिभाषा 391। यानी कि लूट को डिफाइन किया गया है आईपीसी की धारा आपका 390, जबकि डकैती को डिफाइन किया गया है 391। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर आप गंभीरता के आधार पर निकालिए। लूट चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है। लूट किसका गंभीर रूप है, चोरी या उद्यापन, जबकि डकैती लूट का गंभीर रूप है। ये दूसरा अंतर दिखाइएगा। फिर एक बार देखिए,
लूट चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है, जबकि डकैती लूट का गंभीर रूप है। लूट का एक गंभीर रूप क्या है? डकैती। तीसरा अंतर आइए, जो अति महत्वपूर्ण भी है। प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती, लेकिन प्रत्येक डकैती लूट होती है। प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती, लेकिन प्रत्येक डकैती प्रथमतः क्या होती है? लूट। ये तीसरा अंतर रहा। चौथा अंतर व्यक्तियों की संख्या पर दिखा दीजिएगा। यदि 4 या 4 से कम व्यक्ति हों तो उस कार्य को लूट कहा जाएगा, और यदि व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 हो तो उसी कार्य को हम क्या कहेंगे? डकैती। व्यक्तियों की संख्या पर भी है, यानी कि लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कम से कम कितना हुए? 5, तो ये लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डकैती में। तो लूट की भाई एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन डकैती कम से कम कितने व्यक्ति? 5। अगला देखिए, लूट का अपराध प्रत्येक चरण में दंडनीय नहीं है। यानी कि लूट का जो अपराध है वह प्रत्येक चरण में दंडनीय नहीं है, जबकि डकैती प्रत्येक चरण में दंडनीय है, क्योंकि डकैती के लिए एकत्र होना, डकैती की तैयारी करना, डकैती का प्रयत्न करना और डकैती करना, ये चारों चीजें आईपीसी में क्या बनाई गई हैं? दंडनीय। ये आप दिखा सकते हैं। अगला देखिए आपका, लूट कम गंभीर अपराध होने के कारण कम दंड से दंडनीय है। दंड की मात्रा पर दिखाइए। यानी कि लूट कम अपराध, कम गंभीर अपराध होने के कारण कम दंड से दंडनीय है, जबकि डकैती ज्यादा गंभीर अपराध होने के कारण ज्यादा अधिक दंड से दंडनीय है। दंड की मात्रा भी दिखा सकते हैं कि लूट में दंड थोड़ा क्या है? कम है, और डकैती में लूट दंड क्या है? ज्यादा। ये आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका जो आपको दिखाना है वह दिखाना है कि लूट तथा लूट का प्रयत्न भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न दंड से दंडनीय है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राबरी और अटेम्प्ट टू राबरी, यानी कि लूट तथा लूट का प्रयत्न दोनों भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न दंड से दंडनीय है। जबकि डकैती एवं डकैती करने का प्रयत्न जबकि डकैती एवं डकैती करने का प्रयत्न एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है, जबकि डकैती
और डकैती करने का प्रयत्न एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। यानी कि चाहे डकैती करिए या डकैती का प्रयास करिए, दोनों के लिए जो दंड की मात्रा है वह क्या है? समान है। धन्यवाद।